नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है महादेव और ज्ञान का संसार। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय है हर युग में प्रासंगिक महादेव। किसी ने पूछा कि क्या आदि योगी शिव के प्रशंसक हो? प्रशंसक होने का अर्थ है कि उनकी भावनाओं से जुड़ जाना। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं शिव को महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूं क्योंकि इनका योगदान काल के परे है, इसलिए वे सदा प्रासंगिक हैं। किसी भी पीढ़ी में किसी इंसान की प्रशस्ति उस योगदान के लिए की जाती है जो उसने उस पीढ़ी या आने वाली पीढ़ियों के लिए किया है। इस धरती पर कई ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने दूसरों के जीवन में योगदान किया है जो उस समय की जरूरत के अनुसार था। वह उसे लेकर आया। गौतम बुद्ध के समय समाज कर्म कांडों में लिपटा हुआ था। जब उन्होंने बिना किसी कर्म कांड के आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू की तो वह लोकप्रिय हो गए। अगर समाज में कर्म कांड नहीं होते तो वह इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन फिर भी यदि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध नहीं होता तो वह सिर्फ अपने आसपास की जगहों पर प्रभावशाली होते। आदि योगी या शिव का महत्व यही है कि उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई, कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई टकराव नहीं हुआ। उन्होंने मानव चेतना को इस प्रकार से विकसित करने के साधन और तरीके दिए कि वे हर युग में प्रासंगिक रहे। हमने उन्हें महादेव की उपाधि दी क्योंकि उनके योगदान के पीछे की बुद्धि, दृष्टि और ज्ञान बेहद बेहद अद्भुत है। इसीलिए भगवान महादेव हर युग में प्रासंगिक हैं। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है ज्ञान का भंडार। पुराने समय में भारद्वाज मुनि थे। वे देव गुरु बृहस्पति के पुत्र थे। भारद्वाज बहुत सारा ज्ञान हासिल करना चाहते थे। उनकी सोच ये थी कि उन्हें संसार की सारी बातों का ज्ञान हो जाए। इसके लिए वे लगातार अध्ययन करते रहते थे। एक दिन बृहस्पति ने अपने पुत्र भारद्वाज से कहा कि पूरे संसार का ज्ञान वेदों में है। अगर तुम वेद पढ़ लोगे तो समझ लो कि तुमने पूरा ज्ञान ही हासिल कर लिया। पिता की बात मानकर भारद्वाज वेद पढ़ने लगे कि तुमने पूरा ज्ञान ही हासिल कर लिया। भारत मुनि की संकल्प शक्ति और पढ़ाई की एकाग्रता देखकर देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए और वे भारद्वाज के सामने प्रकट हुए। इंद्र ने कहा कि मैं तुम्हारी लगन देखकर तुमसे बेहद प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग लो। भारद्वाज ने इंद्र से कहा कि संसार में ज्ञान बहुत सारा है, लेकिन मेरी उम्र बहुत कम है। कृपा करके आप मेरी उम्र 100 साल बढ़ा दीजिए। इंद्र जी ने वैसा ही किया। भारद्वाज की उम्र 100 वर्ष और बढ़ा दी। भारद्वाज मुनि को ज्ञान हासिल करते करते कई 100 साल बीत गए। इसके बाद देवराज इंद्र ने उनकी उम्र 100 साल और बढ़ा दी। अगले 100 साल और बीत गए, लेकिन भारद्वाज को पूरा ज्ञान नहीं मिल सका। जब अगले 100 साल भी बीत गए तब इंद्र भारद्वाज के सामने प्रकट हुए और बोले कि भारद्वाज, उस सामने जो 3 पहाड़ है, क्या हम इन 3 पहाड़ों से एक मुट्ठी मिट्टी निकालकर इन पहाड़ों की व्याख्या कर सकते हैं? भारद्वाज ने कहा कि ये संभव नहीं है। तब इंद्र ने कहा कि ठीक इसी प्रकार संसार का ज्ञान अनंत है। किसी एक व्यक्ति के लिए पूरा ज्ञान हासिल कर पाना संभव ही नहीं है। इसीलिए
जितना भी समय मिले और जितना भी ज्ञान मिले उसी में संतुष्ट रहें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।